बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात शोबिस की एक ऐसी जोड़ी से मुतारफ़ करवा रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक फिल्म का आगाज़ किया है जिसका नाम है प्यार का पागलपन। इस फिल्म की शूटिंग देखते हैं कभी इत्तफाक हुआ और जो जल्लो पार्क में की गई। मासूद चौधरी इसके डायरेक्टर हैं और ये उर्दू ज़ुबान में बनाई जाने वाली एक मायानाज़ तख्लीक होगी। आज हमने इस जोड़ी को दावत दी है कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं। तो हमारे साथ हैं फिल्म की हीरोइन शहद मलिक जो मुल्क की नामवर अदाकारा हैं। उर्दू पंजाबी पश्तो फिल्मों में आपने देखा होगा और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। और नए हीरो राज मुल्तानी के साहबजादे। राज मुल्तानी फिल्मी सनत का एक ऐसा नाम जिसे सब जानते और सब पहचानते थे। वो मायानाज़ फनकार था जिसने सुल्तान राही, मोहम्मद अली, अदीब, नदीम और फिल्मी सनत के तमाम सितारों के साथ काम किया। बड़ा मेहनती और अच्छा फनकार था, हमारा बेहद अच्छा दोस्त। आज हमारे साथ उनके साहबजादे, हमारे प्यारे दोस्त और नए हीरो हैदर राज मुल्तानी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि राज मुल्तानी साहब के साहबजादे हैं और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ आए। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सबसे पहले सहर से पूछना चाहूँगा कि आप कब से फिल्मी सनत से मुंसलिक हैं और इससे पहले क्या किया? ड्रामों में भी काम किया, स्टेज में या टीवी में, क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे शो में दावत दी। सबसे पहली बात ये है कि कब से आगाज़ किया। ऑलमोस्ट मुझे 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं शोबिस से वाबस्ता हुए। और आई तो बाई चांस थी, मतलब आई वाज स्टूडेंट एट द टाइम और एफएससी की स्टूडेंट थी और हमारी कॉलेज में जो है वो कुछ डायरेक्टर आए, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी थी। उसी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड फिर उनको एक उनकी अपनी होस्ट नहीं आई थी और मैं ऐसी पेंसिल दबा के खड़ी हूँ और देख रही हूँ कि शूटिंग क्या हो रही है, कैसी होती है। स्टूडेंट्स जैसे क्रेजी होते हैं। तो जस्ट फिर उन्होंने जब देखा कि अब क्या करें और फिर उनकी मेरे ऊपर नज़र पड़ी और उन्होंने कहा काम है। तो मैंने कहा यस सर। मैंने कहा शायद कोई काम होगा, कह रहे होंगे कहीं पानी वाटर टैंक कहाँ है, कुछ बता दो हमें। एनीवे डिपार्टमेंट कौन से में जाना है? अच्छा क्या आप हमारी होस्टिंग करेंगी? तो आई वाज डबल माइंडेड। माय गॉड, मतलब मैं एंड होस्टिंग शोबिस पीडिया, मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बिकॉज मुझे आगे जाके जो है वो मतलब कुछ और करना है, बिजनेस लाइन में जाना है। एनीवे इन शॉर्टकट के फिर जो है वो उन्होंने कहा और मैंने कहा ठीक है, आप हमारे जो डीन है आप उनसे परमिशन ले लें, तो अगर आपको वो परमिशन देते हैं तो ठीक है। उन्होंने दिया और फिर मैंने ऐसे ही बस फटाफट जैसे धड़ाधड़ माइक पकड़ा और जैसे एक नॉर्मली स्टूडेंट जो बोल सकता था उसने वो बोलता कि आपने सारे डिपार्टमेंट्स का विजिट करवाया एंड देन उसके बाद से मेरा आगाज़ हो गया। अच्छा, पश्तो फिल्म्स मैंने बहुत की हैं। अच्छा। लकीली मेरा आगाज़ जो है वो पश्तो फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर जिनका नाम नसीम खान साहब हैं जी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले इंसान थे। उन्होंने मुझे जो है वो कास्ट किया पश्तो फिल्म में अरबाज खान के साथ। बड़ी सुपरहिट मूवी थी। उसके बाद फिर अजबपुर के साथ, अरबाज खान के साथ, हमारे पश्तो फिल्म के एक्टर हैं शाहिद खान, जहांगीर खान, इन तमाम लोगों के साथ बेपनाह काम किया। पश्तो मूवीज़ 100+ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन फ्यू ईयर्स ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है एक एक्ट्रेस के पास, एक एक्टर के पास कि आप इतने कम अरसे में जो है वो इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं। स्टडी भी इसी पीरियड में जारी रही। मैंने BSc ऑनर्स किया डबल मैथ एंड फिजिक्स में और कंटिन्यूसली फिर काम भी करते गए फर्दर मतलब ईयर टू ईयर, मतलब वो एक सैर मलिक बनती गई। उसके बाद फिर जो है वो पंजाबी और उर्दू मूवीज़ का जिक्र है तो इसमें जो है वो बहुत सारी मूवीज़ हैं लेकिन लिमिटेड नाम लूँगी ताकि हमारे शो का टाइम भी बढ़ सके। जिसमें जो है वो सबसे पहला नाम लूँगी मैं हैदर गुजर फिल्म है जिसका सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जान जान कह के। उसके बाद जो है वो फिल्म मेरी मूवी थी, चुन्नी मेरी फिल्म थी। इस तरह बहुत सारी मूवीज़ हैं। मासूद चौधरी साहब, इनके साथ मेरी फर्स्ट मूवी, इन्होंने मुझे कास्ट किया मुहाफिज फिल्म में, जो कि फिर मेरा मुहाफिज पे कन्वर्ट हुआ ये नेम और बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। और ये सियासतदानों पे मबनी है कि सियासतदानों की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी जो है वो उनके बच्चों पर कैसे अफेक्ट होती है। फिर उनके बच्चे जो है वो ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपको जो है वो आपका एक्चुअली आपके बच्चों का जो एक
ट्रैक होता है वो अलग होता है, बट आप मजबूर हो जाते हैं उस ट्रैक को चेंज करने में। तो वो मूवी बड़ी ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ भी होगी। कोविड-19 की वजह से जो है वो मतलब डिले हो गई, बट इंशाल्लाह ताला वेरी सून। अब आते हैं मैडनेस ऑफ लव। जी, जिसके लिए आपको खुसूसी तौर पर हमने दावत दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये मैडनेस ऑफ लव नाम ही इतना बड़ा है, अंदाजा लगाएं कि इसमें होगा क्या। प्यार का पागलपन। अब प्यार तो कई तरीके का होता है, कोई बहुत साइलेंट लव करता है और कोई जुनूनी इश्क करने पे मजबूर हो जाता है, और वो जो जुनूनी आशिक हैं, जो जुनूनी प्यार में मुब्तला हो जाते हैं, वो हैं हमारे हैदर राज मुल्तानी साहब। ये एक जुनूनी हीरो का इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, और बहुत बड़ा और बहुत एग्रेसिव हीरो, मतलब जो उस प्यार को हर सूरत में पाना चाहता है। तो बासु चौधरी साहब ने इस फिल्म को बड़े, सब लोग बोलते हैं कि ये एक नया सब्जेक्ट है, एक नई फिल्म है। मैं बोलती हूँ कि ये सब्जेक्ट वाकई नया है, वाकई एक नया आपको कुछ देखने को स्क्रीन पे मिलेगा, जिसमें आपको प्यार का पागलपन हर लिहाज से नज़र आएगा। इसमें हैदर राज मुल्तानी जैसे एक जुनूनी जो है वो लवर दिखाए गए हैं। तो मेरा जो इसमें कैरेक्टर है, एक बहुत स्टार्ट में बहुत स्मूथ, बहुत मासूम, बहुत भोली भाली इनोसेंट लड़की है। स्लोली 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 जैसे ही वो रिवेंज में जाती है, तो वो क्या करती है, ये भी आप सिनेमा स्क्रीन पे देखेंगे। और इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि बासु चौधरी साहब ने मुझसे डिस्कस किया था कि 15 मिनट्स की फाइट, जो कि सैर मलिक इसमें करने वाली है। फाइट तो मैंने बहुत सारी मूवीज में की है, लेकिन ये जो 15 मिनट्स की जो फाइट है, ये दिल दहला देने वाली फाइट है। नंबर 1, आई वुड लाइक टू से कि हॉर्स राइडिंग, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत शौक से सीखी है, वो भी मुझे इसमें जो है वो बहुत भरपूर तरीके से मुझे खिलाया जाएगा, एक हॉर्स राइडिंग करते हुए दिखाया जाएगा। तो प्यार का पागलपन जो है ना, ये तमाम फैमिलीज को मजबूर करेगा कि वो सिनेमा स्क्रीन की तरफ रुख करे। एक वक्त था जो पूरी फैमिलीज देखती थी आगे फिल्में, फिर वो वक्त खत्म हो गया। अब वो वक्त हम लोग ही हैं, हम लोगों को ही वापस लेकर आना है। हमारी जो आवाम है वो, उनका सपोर्ट होगा जब पूरी फैमिलीज आकर देखें और आके आपको क्लैप करके जाए, तो वो आर्टिस्ट की, वो डायरेक्टर की, वो पूरी जो एक आपकी प्रोडक्शन टीम होती है, आपकी जो पूरी टेक्निकल टीम होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा वो एक रिवॉर्ड होता है। बहुत अच्छा, आपने बड़े तफसीली अंदाज से अपना तारुफ करवाया। और अब मैं आता हूँ अपने हीरो की तरफ। तो हैदर राज मुल्तानी, आप बताइए कैसा लगा आपको स्क्रीन पर आना? कभी सोचा था कि आप फिल्मों में काम करेंगे? सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, आपकी मोहब्बत। और सेकेंडली मैं अपने नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको सलाम। और प्रोग्राम तो सर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं बिज़नेस से लिंक हूँ और जब से होश संभाली है बिज़नेस में था, तो इरादा तो बिल्कुल नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में आने का। मगर वो ज़ाहिर है कि वालिद साहब की जब फिल्में देखनी शुरू की मैंने, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से दूरी थी, डैडी फिल्मों में काम करते थे, मगर हम खुद उस वक्त उर्दू फिल्में नहीं देखते थे। तो जब कोविड-19 आया तो मैं भी फ्री हो गया। स्टोर्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह स्टोर्स मेरे चल रहे हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा काम स्लो हुआ, तो मेरी तवज्जो जो है वो डैडी की तरफ, मैंने कहा यार मैं इनकी फिल्में देखना शुरू करूँ। अब हर औलाद को अपने बाप से मोहब्बत होती है, तो उनकी मोहब्बत में मैंने इनकी जब फिल्में देखनी शुरू की, तो बड़ा अच्छा वो काम करते थे। मैं तो, मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि डैडी इतना अच्छा काम करते हैं। और क्योंकि वो सीनियर थे सब अदाकारों से, 1957 से तकरीबन उन्होंने स्टार्ट किया था और 2000 में उन्होंने छोड़ा था। 43 ईयर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 43 साल जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को दे दिए। तो जब मैंने उनको देखना शुरू किया, उनकी एक्टिंग देखनी शुरू की, तो फिर थोड़ा सा मेरे जहन में जो है वो एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपने बाप के नाम को लेके क्यों ना आगे चलूं। तो उसी सिलसिले में फिर उससे पहले तो मुझे शौक ये हुआ कि जो मेरे वालिद साहब के साथ दोस्त काम करते थे, जो एक्टर्स काम करते थे, मैं उनसे मिलूं। और मैंने उनके दोस्तों से मिलना शुरू किया, उन एक्टर से मिलना शुरू किया, और उनके अंदर मुझे अपने बाप की झलक नज़र आई, क्योंकि डैडी की डेथ को 13 साल हो चुके हैं। तो बेसिक फोकस तो मेरा उस टाइम ये था कि मैं डैडी के दोस्तों से मिलूं जो डैडी के साथ काम करते थे, और उनसे मिलना, तो मुझे अपने बाप की याद जो है वो मेरे अंदर और मज़ीद ज़्यादा भर गई।
और बिल्कुल भी प्लान नहीं था सर, इंडस्ट्री में आने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। हमारे डायरेक्टर जो हैं बासु चौधरी साहब, वो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि हैदर भाई मैं चाहता हूँ कि आप पे फिल्म बनाऊँ। मैंने कहा सर मैंने कभी फिल्म किया नहीं, ना मेरे इस तरफ आने का मूड है। तो कहते नहीं यार आप करें, क्योंकि आपकी रगों में एक एक्टर बाप का खून है, तो आपको तो एक्टिंग हमें सिखानी भी नहीं पड़ेगी, तो इंशाल्लाह आप उसको कर जाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल चलें। मैं आपको बताता हूँ अभी ना, तो मैंने कहा आपको मैं सोच के बताता हूँ। तो हाजी हसन साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे फादर के दोस्त, तो उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा बेटा आप करें, क्यों नहीं यार, आपको करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। तो फिर इस तरीके से मैंने ये हामी भर ली फिल्म में काम करने की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह के काम शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह जितनी मुझे उम्मीदें हैं आप इंशाल्लाह उससे बढ़ के पाएंगे इंशाल्लाह। तो कैसा लगा पहली दफा सामने कैमरे का सामना करना? बड़ा मुश्किल काम होता है। देखा ना, सहर मुस्कुराई हैं, जी, जी। उनसे अंदाजा आप किया जा सकता हाँ जी, है हाँ कि जी। आपकी नहीं। फीलिंग क्या होगी। इनकी फीलिंग बहुत अच्छी थी। मैं अच्छा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बोलना जी जी चाहूँगी। जरूर जरूर। इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों नियतों पर पर, होता है। इनकी बेशक, नियत बहुत बेशक। साफ थी अपनी फिल्म को लेकर, बहुत मतलब अच्छी नियत के साथ इन्होंने आगाज़ किया है। तो पहला शॉट ही हमने स्माइली फेस से दिया था। इनके चेहरे पे मैंने कोई कंफ्यूजन नहीं देखी किसी किस्म की भी। पहला शॉट इन्होंने बहुत ब्रेवली और बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया, जिसकी वजह से इनको पूरे सेट पे जो है अप्रिसिएशन भी मिली। और ऑफ कोर्स हैदर राज मुल्तानी जो है वो अपने फादर का नाम जरूर रोशन करेंगे स्क्रीन पे। इंशाल्लाह। जी आप बताइए कैसा लगा? एक नई दुनिया, हाँ, एक बिल्कुल। आप बिल्कुल बिजनेस से हाँ जी। मुतल्लका हैं, तो कैसा लगा स्क्रीन पर? हाँ बिल्कुल, ये पहली तो मेरी अब लाइफ से बिल्कुल चेंज है। चेंज है ये तो बिल्कुल चेंज है। उसके लिए कुछ सीखा, कुछ फिल्में देखी, या किस तरह इंस्पायरेशन ली आपने? सर मुझे काफ़ी दोस्तों ने भी कहा, बल्कि भाई साहब ने भी कहा कि आप फिल्में देखा करें, देखा। मगर जाहिर है कि साथ साथ मैं बिजनेस भी चला रहा हूँ, तो इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत कुछ देखा, मगर बस ये कि अल्लाह का नाम लेके अब शुरू कर दिया है, और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी सी मैंने क्लासेस ली हैं, डांस क्लासेस ली हैं, थोड़ा सा मुझे बासु साहब ने रिहर्सल करवाई थी, तो वो 2-3 माह का जो पीरियड है मैंने वो उसमें सीखा है प्रॉपर। बल्कि मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा टाइम लगाता और मैं मज़ीद सीखता, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सीख कर सामने आएँगे, आई थिंक कि ज़्यादा अच्छा आप रिज़ल्ट दे सकते हैं। मगर वो बासु साहब कह रहे हैं नहीं यार आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो उससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी हुई, और इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर और उनकी उम्मीदों पे इंशाल्लाह मैं पूरा करूँगा सर इंशाल्लाह। आप भी आने से पहले कोई तरबियत हासिल की थी डांस वांस की? चूंकि फिल्म के लिए एक अलग लवाजमात है, टीवी के लिए अलग है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। डांस फाइट और मुख्तलिफ किस्म के जी जी मसाइल से दो चार होना पड़ता है। जी जी। तो आपने भी कुछ इसके लिए कुछ तैयारी की थी? नहीं, क्योंकि मैं तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर होकर नहीं आई थी। मुझे तो नहीं पता था कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में लेकिन इस जब सफ़र आप में आ होंगी। गई जब तो मैं आ गई हाँ तो फिर उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स बिल्कुल 2 इयर्स मैंने डांस क्लासेस ली, अच्छा। और जिसमें क्लासिकल भी है और मतलब बहुत वेरिएशंस हैं डांस हाँ में डांस। ऑब्वियसली। और हमारे कैसर मस्ताना साहब जो कि बहुत अच्छे फाइट इंस्ट्रक्टर थे, उनसे तकरीबन मैंने 2.5 इयर्स रेगुलर उनसे मैंने फाइट की जो है वो ट्रेनिंग ली। हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, बाइक राइडिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि मुझे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक मतलब आपको एक मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, आपके अंदर ये सारे गेट्स होने चाहिए। आपको किसी भी वक्त आपके डायरेक्टर को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी शॉट के लिए, तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग। माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी लड़की हैं और फिल्मों में आई हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक रवायत रही है पुराने दौर में जी कि फिल्मों में आने वालों को बड़ा मायूब समझा जाता था। ख़वातीन के लिए ठीक है। खुसूसन, मर्दों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं सही थी, ऐसे क्योंकि वहाँ चूँकि बाजार से लड़कियाँ आती रही हैं। सही। एक ज़माना था कि उन्हीं का राज रहा, उन्होंने काम भी किया। इस वजह से एक ये तो रहा कि लड़कियाँ जो थी पढ़ी लिखी, कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की फारगुत तहसील, वो इधर नहीं आती थी। आप जब आई हैं तो आपने ये कैसा माहौल पाया और किस तरह लगा आपको? आपने वजह फरमाया, जो कि प्रीवियस पीरियड था उस पर शायद ये चीज़ें थी, बट वो कहते हैं कि इंसान अपना इन्वायरमेंट जो है वो खुद बनाता है, खुद क्रिएट करता है। आप जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे वैसे ही आपको लोग मिलेंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2, मुझे जो वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग मिले। नंबर 3, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, जितना भी मीडिया है हम लोगों का, शोबिस मीडिया, वेल एजुकेटेड लोगों का ये मीडिया है।
क्योंकि आपको यहाँ पे जो है वो आओ भाव, ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से मिलती हैं, और ये चीज़ आपकी तब खुलेगी जब आपके पास एजुकेशन होगी। तो ऑफ कोर्स वेल एजुकेटेड लोगों का ये मीडिया है। मुझे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी गुड लक ये है ना कि मुझे स्टार्ट से बहुत अच्छे लोग मिल गए। जब आपके स्टार्ट में आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं जो आपको गाइड बहुत पॉजिटिवली करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप एक राइट ट्रैक पे आप मूव ऑन हो जाते हैं। तो मेरा स्टार्ट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। उससे पहले आप फिल्में वगैरह या ड्रामे देखा करते थे, किसी से इंस्पिरेशन या किसी से आप मुतासर हो अदाकार, पाकिस्तानी अदाकारा से? एक्चुअली मैं मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मूवीज़ वगैरह तो मैंने नहीं देखी। पंजाबी मूवीज़ में इतना मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता था। लेकिन अगर मतलब देखा जाए तो मुझे फिरदौस जमाल साहब मुझे एज एन एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। तलत हुसैन साहब मुझे बहुत अच्छे, वो माशाल्लाह मतलब वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो एज एन एक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। उस्मा गिलानी साहिबा जो फीमेल एक्ट्रेस हैं, मुझे उनका काम बहुत पसंद है मोस्ट सीनियर। लेकिन हम बच्चों को चाहिए, यंग जनरेशन को चाहिए कि अपने जितने आपके वो लोग जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया टीवी इंडस्ट्री के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनको ज़रूर आप देखें और उनसे समझें, उनसे सीखें कि वो उनके राइट लेफ्ट कैसे लेकर वो स्क्रीन को लेकर कैसे चलते थे। स्क्रीन को लेकर चलना अपने साथ ये बहुत बड़ा टास्क है, और जो एक्टर या जो एक्ट्रेस स्क्रीन को अपने साथ लेके चल रही है तो ऑब्वियसली वो कभी भी मार नहीं खा सकती। तो राज साहब, आप किसी से इंस्पायर हुए या फिल्में देखते होंगे, ज़ाहिर जब कभी मौका मिलता होगा, या बंदा सोचता है कि जब मैं अदाकार बनूंगा या बन जाऊंगा तो मेरा ये स्टाइल होगा, मैं इससे मुतासर हूँ? नहीं, ऐसा कोई ख़ास नहीं है। कोई पसंद रहा हो? नहीं, मैं सीधी सी बात करूँगा कि देखिए, मैंने अपने डैडी को ही देखा फिल्मों में, तो मुझे वैसे तो मोहम्मद अली साहब का स्टाइल बहुत अच्छा है, और जितने भी एक्टर हैं सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मगर मैंने सिर्फ क्योंकि फोकस अपने वालिद साहब पे किया था। इस दौरान में मैंने मुझे पता चला था कि तकरीबन 350 से 400 फिल्मों में उन्होंने काम किया, तो तकरीबन उनकी 222-225 फिल्में मैं ढूंढ चुका, और वो तकरीबन मेरा ख्याल है 150 प्लस फिल्में तो मैं उनकी अभी तक देख चुका। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं रहा कि मैं, क्योंकि माइंड ही नहीं था मेरा इंडस्ट्री में आने का, तो मैंने किसी को ज़्यादा नहीं देखा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल को मुझे काम करना पड़ेगा, तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया किसी को। अब आप सर बताइए कि सिनेमा इंडस्ट्री जो है बहरान का शिकार है। जी जी। इस वक्त पाकिस्तानी फिल्में खाल ही नज़र आ रही हैं, बहुत कम देखने में आ रही हैं, और जिसकी वजह से प्रोड्यूसर फिर मुतालबा कर रहे हैं कि भारतीय फिल्मों की नुमाइश होनी चाहिए ताकि सिनेमा इंडस्ट्री बहाल हो सके। तो आप क्या समझते हैं, किस तरह इस इंडस्ट्री को बहरान से निकाला जा सकता है ताकि पाकिस्तानी फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा बने? इसी तरह से कि हम लोग जितने म्यारी बजट में, मतलब एक लिमिटेड बजट को लेके हम एक फिल्म को जब प्रोड्यूस करते हैं, हम बनाते हैं, ये जो हमारा मैडनेस ऑफ लव, प्यार का जो पागलपन है, इस फिल्म को भी बहुत ज़बरदस्त बट बहुत लिमिटेड बजट में हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ताकि इंडस्ट्री में एक ये रिवाइवल आ सके कि म्यारी बजट पे भी अच्छी फिल्में बन सकती हैं, नंबर 1। और अच्छी फिल्में बनेगी, जैसे ये फिल्म है एक बहुत कंप्लीट एक फैमिली मूवी है ये, मतलब इसमें आपको हर घर का एक जो अपनी कहानी है वो आपको इसमें नज़र आएगी। तो फैमिली मूवीज़ के थ्रू ही हम आगे जा सकते हैं। जब हम अच्छा काम देंगे लोगों को तो लोग बाहर निकलेंगे। लोग आपसे अच्छा काम डिमांड करते हैं, वो आप जब तक आप उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। जब आप उनकी म्यार के मुताबिक फिल्में बनाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली लोग, पब्लिक हमसे बहुत प्यार करती है। और मेरी पश्तो फिल्म थी, उस फिल्म का जो है वो पहला शो जो था वो, मतलब एक शो अभी रिसेंट 2017 की बात है शायद, 14 लाख मतलब 14 लाख का पहला शो था, एक शो। तो वो क्यों था? क्योंकि वो लोगों के म्यार के मुताबिक हम लोगों ने बनाई थी। तो ये क्रेडिट है, और वही बात है कि इंडस्ट्री को बहरान से निकालने का यही तरीका है कि हम सब मिलकर, जैसे हैदर आ चुके हैं, मैं हूँ, बासु चौधरी हैं, आप हैं हमारे साथ, और जितने लोग हम मिलकर एक टीम बन के, एक फैमिली बन के हम इसको सीधे रास्ते पे लेके जा सकते हैं कि एक ट्रैक जो राइट ट्रैक है फिल्म इंडस्ट्री का, उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। स्क्रीन पर राज साहब हमेशा से होता है कि स्टार सिस्टम का राज रहा। फिल्म बिकती है अदाकारों के नाम से, एक दौर में राही साहब का नाम था, शान का नाम आया, अब कराची के कुछ आर्टिस्टों के नाम आते हैं,
कि उनके नाम से फिल्म बिकती है, तो स्टार सिस्टम का एक बुत तो है ना कि उसको तो नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि आप लोग कामयाबी हासिल कर लेंगे इस तरह? सर इंशाल्लाह कामयाबी तो बिल्कुल हासिल करेंगे। पहली चीज़ तो ये मैं आपकी पिछली बात पे भी कुछ कहना चाहूँगा जी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस में 22 साल से कर रहा हूँ, जी, तो ज़रूर। बिजनेस को मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। जी, ठीक है। तो जैसा आपने कहा था कि किस तरीके से दोबारा फिल्म इंडस्ट्री का अरूज आ सके, रिवाइवल हो। तो सर उसमें बेटर जो सबसे चीज़ है ना कि देखिए नए लोगों को आना चाहिए। पुराने चेहरे देख देख के पब्लिक भी तंग आ चुकी है, और पुराने सब्जेक्ट्स पे हमेशा फिल्में बनती रही हैं। एक तो नए सब्जेक्ट सामने आने चाहिए, आपको हमें अपनी म्यूज़िक क्वालिटी मज़ीद बेहतर करनी चाहिए। अब हम जो अब इस फिल्म में है, इस म्यूजिशियंस हमारे ये सिंगर्स जो हैं, वो भी हम नए सिंगर ला रहे हैं, हम टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम यहाँ पे टैलेंट को प्रमोट नहीं करते। हम अपने जो हमारा असासा है, जो हमारे काबिल लोग हैं, हम उनको आगे नहीं आने देते, इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। जिसमें जो टैलेंट है उस बंदे को आगे लाना चाहिए। नए नए सिंगर्स जो हैं बड़ा अच्छा, उनकी जान पहचान नहीं होती फिल्म इंडस्ट्री में, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। कई ऐसे एक्टर नए फेसेस, इतने खूबसूरत चेहरे, इतने अच्छे टॉकिंग स्टाइल उन लोगों का, तो उन लोगों को आगे आना चाहिए। हमें थोड़ा सा रूटीन से हट के काम करना चाहिए। जब हम एक ही रूटीन पे काम करेंगे तो वो कितनी देर चलेगा। और इसी वजह से जो हमारे प्रोड्यूसर हजरात हैं वो भी पीछे हट चुके हैं। उनको भी दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि एक नए फॉर्म से फिल्म बनाएं। पुरानी रवायतें जो हैं उनसे हटकर नई चीज़ आप क्रिएशन, आज की नई नस्ल है, पुरानी नस्ल तो फिल्म देख ही रही है, जो नई नस्ल है उसका एक और माइंड सेटअप है, वो इन चीज़ों को इतना लाइक नहीं करती। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मूवीज़ बनाई जाए, उसको थोड़ा सा जहन में रखा जाए कि हमारी नई नस्ल की क्या डिमांड्स है। पुराने पैटर्न से थोड़ा सा हट के नए पैटर्न की तरफ आए, तो इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश इस फिल्म के हवाले से यही है। एक तो सबसे मज़े की बात कि अब फिल्म मैंने स्टार्ट कर ली, तो मुझे पहले किसी ने पंजाबी फिल्म का कहा था, तो मैंने इनकार कर दिया था। बासु साहब ने मुझे बताया कि उर्दू फिल्म है, तो मैं ये नहीं कि मेरी तो मदर लैंग्वेज है पंजाबी जो है, मगर अभी ट्रेंड जो चल रहा है उर्दू फिल्मों का, और आप देखें कि कराची में माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, और वो बड़े बजट की फिल्म होती हैं। हमारी फिल्म इंशाल्लाह हम वही मेयार छोटे बजट में फिल्में देंगे इंशाल्लाह। जो हमारी कोशिश है कि कम बजट में हम वो मेयार दे सकें, और स्टोरी डिफरेंट होगी, एक्टिंग डिफरेंट होगी, स्टाइल डिफरेंट होगा, तो इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा वो इंशाल्लाह। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि जब तक हमारे यहाँ कोई अकेडमी नहीं होगी तो उसमें से नया टैलेंट किस तरह उभर कर सामने आएगा। इस तरह तो बेचारे रूल कर जिस तरह आते हैं फिल्म में, स्टूडियो के धक्के खाए, कभी किसी की सिफारिश पर, किसी ने कुछ माली मामलत करके हासिल कर ली अपनी खिदमत, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक अकेडमी नहीं होगी, आप समझते हैं कि इसकी जरूरत है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, ये मेरे दिल की बात थी। और यकीन करें कि मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया इसके लिए, तो अकेडमी, कोई ऐसी रिलायबल अकेडमी नहीं है हमारे मुल्क में, जबकि दुनिया में है हर जगह। बहुत ज़रूरी है। अब तो ये हमारे सीनियर्स को करना चाहिए ना, हमारे सीनियर्स जो हदायतकार हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं हमारे सीनियर्स, जो इस फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझे तो जुमा 8 दिन हुए अभी आए हुए, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को समझता हूँ मैं आटे में नमक के बराबर नहीं हूँ। तो जो हमारे सीनियर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए सर ज़रूरी है कि अकेडमी का क़याम होना चाहिए, और बेहतरीन तरीके से। हमारे जो पुराने एक्टर्स, हम देखें ना, हमारा हमसाया मुल्क जो है वो अपने पुराने एक्टर्स को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत ज़्यादा। जो बेचारे उनके एक्टर फ्री होते हैं, घर में बैठे होते हैं, वो उनको घरों से निकाल के सामने लेके आ रहे होते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, और वो दोबारा से फिर जवान हो जाते हैं वो लोग, और फिर काम करना शुरू कर देते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पुराने एक्टर्स को यार हम वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते, हम उनको आगे लेकर नहीं आते। नहीं, अभी इंशाल्लाह ये जो आने वाला वक्त हमारे फिल्म इंडस्ट्री का वो बहुत ब्राइट है, इंशाल्लाह बहुत ब्राइट है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि इस तरह कुछ तब्दीली आ सकती है स्क्रीन पर? क्यों नहीं, क्योंकि अभी सब वेल एजुकेटेड लोग इंडस्ट्री में हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। ये डिवाइडेशन नहीं है, पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, फिल्म कहीं से भी बने वो हमारे पाकिस्तान की फिल्म है, और इंशाल्लाह ताला
ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ एक ये भी तखसीस चल रही है, ये कराची की फिल्म है, ये लाहौर की फिल्म है। मैं इस चीज को नहीं मानती, ये हमारी पाकिस्तान की फिल्म्स हैं, हमारी पाकिस्तान कराची भी हमारा शहर है, लाहौर हमारा शहर है, पूरे पाकिस्तान हमारा है। हर पूरे शहरों में मैंने बताते खुद जो है वो जितनी मेरी पश्तो मूवीज है, मोस्टली जितनी पश्तो मूवीज है, क्योंकि जो पंजाबी मूवीज है उनकी इधर ही शूटिंग ज़्यादातर लाहौर में होती रही, लेकिन कोई ऐसा पाकिस्तान का शहर नहीं है, कुछ इक्का दुक्का कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ शूटिंग नहीं की होगी, अदरवाइज हर शहर में की। और हर शहर के जितने शहरी हैं, जितने सिटीजन्स हैं, उन लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, हमारे लिए अपने घरों से खाने बना कर ला रहे हैं। इवन कराची की बात हो रही है, कराची में इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, इतना लोग रिस्पेक्ट देते हैं आर्टिस्ट को, तो ये है। और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर हमारा ही है। तो क्या कराची से कोई ऑफर भी हुई फिल्म की? जी अभी मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती, एक प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ, मुझे फ़िलहाल उसको मना किया गया, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वेरी सुन इंशाल्लाह ताला 2022 के एंड पे वो रिलीज़ भी होगा, और जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो एक इंशाल्लाह ताला खूबसूरत हवा का झोंका साबित होगा, इंक्लूडिंग मैडनेस ऑफ लव, क्योंकि ये भी एक। और इसमें मैं एक और बात हैदर की भी डिस्कस करना चाहती हूँ, इनके साथ बड़ी अच्छी मेरी कोऑर्डिनेशन हो गई है, नंबर 1। और एज सिंगर भी इनको जो है वो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं बासु चौधरी साहब, वो इनको मुतारिफ करवा रहे हैं, और इन्होंने एक गाना गाया भी है, और मुझे इनकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी लगी, काफ़ी अच्छा इन्होंने गाना गाया। और इंशाल्लाह ताला आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपके बारे में एक नया इंकशाफ हुआ है कि अदाकारी के साथ साथ आप गुलकारी के मैदान में भी आ रहे हैं, बस क्या इसके लिए कोई रियाजत कर रहे हैं कुछ? सर रियासत का वही माजरत के साथ कि फिर टाइम नहीं मिल सका, तो वो शुरू से डैडी की आवाज़ बहुत अच्छी थी, और अक्सर लोगों को नहीं पता कि डैडी सिंगर बनने आए थे यहाँ पे, तो वो फिर बाद में वो एक्टिंग की तरफ चले गए, और एक्टिंग का भी उनको शौक था उस दौर में, तो डैडी की आवाज़ बहुत अच्छी थी, और हमारी भी बहन भाइयों की आवाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं। यानी ये विरासत में मिला विरसा है, ये आपके खून में शामिल है। हाँ बिल्कुल ऐसे तो, ही। एक्टिंग, सिंगिंग। अच्छा, तो आप हमें कुछ गुनगुना के सुना सकते हैं हमारे नाज़रीन को? सर मैं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, प्रॉपर नहीं गाना गाता, तो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, तो बासु साहब ने गाना सुन लिया, कहते हैं यार हम सिंगर ढूंढ रहे हैं भाई, और आप हमारी बगल में बैठे हुए हैं, तो हैदर भाई आप गाना गाएं। मैंने कहा सर मैं वैसे गुनगुना लेता हूँ, गाड़ी में सफर करते हुए गुनगुना लेता हूँ, तो मैं नहीं यार आप गाएं, आप गाना गा लेंगे, मुझे यकीन है कि आप गाएंगे। तो वो एक गाना जो है मैंने अभी रिकॉर्ड करवाया, और इसी फिल्म का गाना है। अच्छा। उसके बोल कुछ इस तरीके से हैं। मेरे महबूब ने ली अंगड़ाई है, आसमां से बिजली धरती पे आई है, कयामत है तेरी अदा, धड़क गया मेरा जिया, धड़क गया मेरा जिया। वाह वाह, बहुत आला। आप तो कसारी से काम ले रहे थे, माशाल्लाह अच्छी आवाज़ है आपकी, आप इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सहर आप भी कुछ बात बताइए, इनकी कोई शूटिंग के दौरान होने वाला कोई वाकया? शूटिंग बतानी है आपने, शरारतें लोगों नहीं को बतानी। थोड़ी शरारतें ही तो सुननी है हमें। भाई आपकी शरारतें देखनी है, आपका सीधापन बहुत देख लिया। इनकी जो एक स्पेसिफिक चीज मैंने नोटिस की ना, शूटिंग फर्स्ट डे जब हमारी शूट का था, तो अब शूटिंग चल रही है, तो जैसे हम शॉट कर रहे होते थे, तो एक तो हमारे कैमरामैन जो कि हमारे साथ होते हैं, तो इनके अपने कैमरामैन भी खड़े हैं ना मोबाइल पकड़ के, और फिर वो उनको अच्छा हमें एटलीस्ट मतलब अपना शॉट हम अपना परफेक्ट देखे, तो फिर हम सबसे पहले अपने कैमरे की तरफ जाते देखते थे कि कैसा हुआ है। बट हैदर जो है वो एक मिनट सर, मैं सर ये देख लूँ अपने मोबाइल में, चेक कर लूँ क्या मेरी वॉक परफेक्ट थी, मुझे इससे आइडिया हो जाएगा। अपने मोबाइल पे देखे तो सबसे पहले वो अपनी वॉक देख लेते थे, मुझे पसंद नहीं आया, एक शॉट प्लीज दोबारा ले लें। तो इनकी परफेक्शन जो है ये अभी ये तो मुझे अभी भी देखने को मिला कि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान बार बार कह रहे थे कोई मैं देखूंगा या देखूं जरा शॉट किस तरह अपनी उस पे होना चाहिए फनकार को। ये अच्छी क्वालिटी इस हवाले से की चीजें जब आप नोटिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जी बड़ी अच्छी सोच है। आप भी कभी ऐसा करती हैं, कंफ्यूज होती हैं, या कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि एक्सपोज सही ना हो रहा हो? अच्छा। इस तरह हो जाता है ना बंदा, बोलता कि अच्छी आनी चाहिए। मैं आपकी बात कट करता हूँ हल्का सा। जी वो इसलिए जान के कट कर रहा हूँ कि माशाल्लाह ये परफेक्ट है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये जो मैंने देखा ना इनमें
कि मुझे, अब जाहिर है मेरी इनसे पहली मुलाकात थी तो मुझे नहीं पता था कि माशाल्लाह ये इतना परफेक्ट काम करती हैं जी। और इनका फेस इंप्रेशन जो है ना वो कमाल का है। इनको मेरा नहीं ख्याल कि इनको समझाने की भी जरूरत महसूस होती है, माशाल्लाह इतना अच्छा काम करती हैं। अब थैंक यू सो मच। आपका हीरो इतनी तारीफ कर रहा है जी, तो जनरल जाहिर है बात है। नाजरीन भी करेंगे और लोग जो आपकी फिल्में देखते हैं वो भी लाजमी बात है आपको पसंद करते होंगे, इसलिए कि आपका हीरो भी इस बात की गवाही दे रहा है। तो आप कुछ बताइए। ये इनकी अच्छी नज़र का कमाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हैदर। ये तेरी नजर का कमाल है। हाँ। वाह वाह। तो लेकिन ऑब्वियसली मतलब मैं जब सेट पे होती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं सैर मलिक हूँ। वाह। सबसे पहले मतलब मेरे अंदर सैर मलिक जो होती है ना वो मैं गाड़ी में छोड़ देती हूँ। गुड। गाड़ी में छोड़ के उसके बाद जो है वो बाहर जब निकलती हूँ तो फिर वो करेक्टर निकलता है जो उस फिल्म में है। क्योंकि एक्टर वही होता है जो किरदार में ढल जाए, अपने ऊपर तारी कर ले। जी बिल्कुल। बड़ी और अच्छी बात। मेरी बस यही होती है। उसके बाद से फिर मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो अल्लाह ताला जो है वो मुझे गिफ्ट्स भेजता रहता है और वो हम लोग सामने एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं ये मतलब। लेकिन बस मेरी आदत है कि वहाँ पे सैर मलिक नहीं होती। सैर मलिक फिर जब पैकअप की आवाज़ आती है ना हमारे डायरेक्टर की तरफ से तो फिर उसके बाद फिर सैर मलिक, हैदर, बासु चौधरी, ये सब लोग अब हकीकत में आ जाते हैं फिर, आ जाते हैं रियल लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो ये है। तो कितना फर्क होता है आम जिंदगी और फिल्मी जिंदगी में? बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात क्योंकि आप उस कैरेक्टर में आपने जाना होता है जो कैरेक्टर आप नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ऐसा भी एक करेक्टर किया जिसमें अपाहिज लड़की होती है और वो एक झुग्गी में कॉटेज में रहती है। तो वो लड़की की ज़िंदगी जीना वो कितनी मुश्किल ज़िंदगी है। एक आप उस ज़िंदगी को जी रहे हैं जो आपने ज़िंदगी कभी नहीं जी, उस ज़िंदगी को जीना वो बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये वेल एजुकेटेड लोगों का काम है क्योंकि ये यहाँ का भी काम है और दिल का भी काम है। ये दोनों चीज़ों को जब आप एक साथ जोड़ के जब आप किसी काम को आप एक करेक्टर को लेके चलते हैं तो उसके लिए आपके पास एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अब मुशाहिदा भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपने किरदार को देखा नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन ये काम ही सारा देखने। ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, अब मैं आबेजा फरमा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो है ना आपको उस किरदार में जो आप जिस किरदार में आप ढल रहे हैं, अपने आप को आप ढाल रहे हैं किरदार में, उस किरदार को फील करना सबसे पहले वो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, फील करेंगे तो होगा। बिल्कुल उस किरदार को जो आप फील करना जो है ना वो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप इस किरदार से निकल कर वापस अपनी असली जिंदगी में कैसे जाएं। समटाइम्स ऐसा होता है। हम मुहाफिज फिल्म जो बासु चौधरी साहब की है उसमें जो है वो मतलब एक बहुत ट्रैजिक पोर्शन था। डिस्कस तो अभी नहीं करूंगी क्योंकि वो सिनेमा स्क्रीन के लिए हमने संभाल के रखा हुआ है। बट वो एक ट्रैजिक पोर्शन था और इस ट्रैजिक पोर्शन में जो मेरे साथ हीरो थे और बासु चौधरी साहब और मैं बैठी हूँ बस ऐसे। मैं किसी से बात नहीं करी। अभी वो शूट होना है, मैं किसी से बात नहीं करी। अब मैं ये बैठी हूँ और आंखों से जो है ना वो आंसू जा रहे हैं। मेरी एक और भी आदत है कि मैं ग्लिसरीन विक्स यूज नहीं करती आंसू के लिए। मसनूई आंसू का इस्तेमाल नहीं करती। नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। जी। मैं हमेशा मतलब रियल चीज़ों पे बिलीव करती हूँ और वो जब भी होता है तो फिर वही बात है ना कि फील करना। फील करेंगे तो आंसू निकलेगा ना ऑटोमेटिकली। तो वो मुझे बार बार वो कहते रहे तो फिर बासु साहब ने कहा कि किसी को मत कहो कि वो बोले। अभी वो जिस ट्रांस में है ना उनको उस ट्रांस में रहने दो क्योंकि आज भी 5-10 मिनट के बाद हम जो सीन करने वाले हैं उस सीन में है वो इस वक्त और वो फील कर गए और वो वाकई में अगर वो ट्रांस टूट जाती ना तो फिर वो आप नहीं कर पाते दोबारा जाना। वो बहुत बड़ा सीन है। वो बहुत बड़ा सीन है। वो ट्रैजिक पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है क्योंकि उस लड़की के बाप को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद वो कहाँ जाती है, क्या करती है वो। तो ये ऑफ कोर्स आपने सही कहा, ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। बहुत जरूरी। किरदारों को देखेंगे तो जैसे हिंदी का किरदार है। हाँ, जैसे गूंगी का जो गूंगे का बोल जो बताना है वो किस तरह वो करेगा जब तक उसे देखा नहीं होगा आपने। ये पढ़ने में नहीं आता, ये देखने में आता है। किरदारों में माजी में देखने में आया। हमारे अदाकार जो हुआ करते थे वो बताया करते थे कि हम मुख्तलिफ जगहों पे गए, मुख्तलिफ करेक्टर्स के साथ कई दिन बिताए, देखा कि इसकी ऑब्जर्वेशन कैसी, उठता बैठता कैसे। अब शराबी का रोल किया हबीब साहब ने देवदास को, पाकिस्तानी देवदास में। तो जिंदगी पर वो कहते हैं मैंने एक बूंद भी नहीं चखी शराब की। अब प्योर शराबी बनना है जिसकी एक्टिंग हो, चल चाल डाल, लुकनत बोलने में कैसी होगी, कब कहाँ पौज लेना, क्या कहता। मैं कई दिन भी शराब खानों में गया, बैठा उनमें पी नहीं
देखिए उनका उठना बैठना, चल के कैसे गिरेगा, कैसे उठेगा, कैसे, वो मैंने ऐसा किया कि जब मैंने किया तो दिलीप साहब भी पाकिस्तान में जब आए तो उन्होंने मुझे मेरी तारीफ की कि मैंने भी ये रोल किया और तुमने ना पीते हुए यार इतना अच्छा रोल किया, ये कमाल ये है कि तुमने, तुम्हें कैसे फील हुआ? उन्होंने कहा जी बस मैंने फिर कर लिया, जब अपने ऊपर तारीफ किया तो वो मैं शराबी रहा, मेरे ऐसे था कि मैं नशे में हूँ इस तरह। तो ये ऑब्जर्वेशन तो है ना। इसी तरह मुनव्वर दिलीप साहब ने एक फिल्म में भंगी का रोल, जो भंग पीने वाले, तो उन्होंने किसी पे फिल्म बदला थी, इतना रियल किरदार है कि भंग गोड़ रहा, वो गोड़ते ऐसे जा रहा है ना, गोड़ते गिर रहा है। उसने कहा मैं भाटी दरवाजे के अंदर, वो उस जमाने में ये भंग के भी होते थे, जैसे शराब खाने हैं उस जमाने में, भंगियों के अलग अलग टोलियां, तो कहता मैं उनमें जाके बैठता था, मैं देखता था अब वो किस तरह गिर रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीजें सीखने से भी ऑब्जर्वेशन, और फनकार की ऑब्जर्वेशन तो इतनी आला होनी चाहिए कि उसको तो जो किरदार मिले फौरन समझ लेंगे मुझे। और आपके लिए वो तो बड़ा, इस वक्त चूंकि आप नए आए हैं फिल्म के लिए, आपको सीखने के बड़े मौके हैं, आप मुआशरे के किरदारों को मिलते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि जब भी आपको कैसे मुख्तलिफ रोल मिलेंगे तो आप कर सकेंगे? सर क्या सिर्फ हीरो बनकर रहना पसंद करें? नहीं, हीरो तो सिर्फ नहीं। देखें बात यह है कि आप ही वाली बात कि अपने काम से जब हम सिंसियर होंगे, हर किरदार में ढलने का हम जब सोचेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, तो कोई भी किरदार मुश्किल नहीं है। आपको सिंसियर होना चाहिए और अपने काम में मेहनत और लगन से जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो कदम चूमेगी। और जब आप सिंसियर नहीं होते अपने बिजनेस के साथ या किसी भी काम के साथ जो आप कर रहे हो तो कामयाबी से पॉसिबल नहीं है। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, सबसे पहले बिल्कुल मस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी काम की शुरू करने में। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और आपने तो अभी चूंकि हाल ही में कदम रखा है, तो आपको दोस्तों से, घर वालों से, साथियों से, लोगों से कैसा रिस्पांस मिला, ये बताइए हमारे नाज़रीन को, सुनने वालों को। अच्छा, हाँ ये ठंडी सांसें मेरी निकल रही हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कुछ। हाँ जी, कुछ तो मेरे दोस्तों ने सर बहुत यार भाई आप किस काम में पड़ गए हो यार, आप किन चक्करों में पड़ गए हो, अच्छे भले बिजनेसमैन हो यार, आप अपनी शॉप छोड़ के, इंपोर्ट का बिजनेस छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं कई को यही कहता हूँ कि यार आपको अभी बैकग्राउंड का पता नहीं है कि मेरी इसके पीछे फीलिंग्स क्या है। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद इज्जत कमाना नहीं है, ये मेरा रब जानता है। मेरी फीलिंग्स मेरे बाप के लिए हैं और उन्हीं की वजह से मैं आना चाह रहा हूँ, और पीछे कोई रीज़न नहीं है। और इतने मुझ पे मेरे घर वालों ने भी मुझ पे जो किया ना, मैं क्या क्या बताऊं आपको कि मुझे बड़ी मुश्किलात अभी फेस कर रहा हूं, मैं करनी पड़ मुश्किलात में आ रही हैं और मैं फेस कर रहा हूं, और मुझे बड़ा अपना माइंड एक्टिव रखना पड़ रहा है। मैं वो बंदा था जो मैं 11-12 बजे सो के उठता था, क्योंकि बिजनेस 21-22 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार जो है एक सतह पे पहुंच गया, मुझे कुछ उसके लिए खास भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। अब ये मेरे लिए एक नई फील्ड है, इसके लिए मुझे अब सुबह 8-9 बजे उठना पड़ता है। नहीं, गलत टाइमिंग आपने बताई, आपको 6-7 बजे जागना पड़ेगा, 8-9 बजे तो आपको सेट पे होना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मुझे जाहिर सोना भी 8 बजे पड़ेगा। अब मैं 2-3 बजे सोने वाला बंदा और 12 बजे उठने वाला बंदा था, अब मेरी रूटीन चेंज हो गई है। और अब आपने वो डरा दिया मुझे कि मैं मस्जिद अब 5-6 बजे नहीं के पहले जाके मस्जिद में अजान दूं, नमाज पढ़ूं, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल आप आए। हमारी शूटिंग का आगाज होता है तो मेरी आदत है, मतलब मैं खुद फोन करती हूँ हमारे डायरेक्टर साहब को और उनको मैं पूछती हूँ कि मैं रेडी हूँ, क्या मैं आ जाऊँ? तो वो फिर बताते हैं कि अभी नहीं, अभी स्टाफ सारा इकट्ठा हो रहा है तो आ जाए। मेरी आदत है कमिटमेंट जब कर दी तो फिर कर दी, मतलब डेट्स की जो कमिटमेंट है वो कभी मिस नहीं होगी, टाइमिंग की जो कमिटमेंट है कुछ भी हो जाए। मेरा शो जो मैंने आपको बताया था हमारे जो चैनल के लिए, शायद नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, जो मैं शो करती हूँ एज एन एंकर, तो मैं मुजफ्फराबाद में थी शूटिंग के लिए, और इन्होंने बताया कि हमें 4 एपिसोड्स रिकॉर्ड करने और हमारे पास पीछे अभी कुछ भी नहीं पड़ा, हमें वो देने ही देने हैं चैनल को। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो शूटिंग भी हूँ और वो भी मुजफ्फराबाद में। तो फिर रातों रात मैंने ट्रैवल किया बाय रोड, और तकरीबन मुजफ्फराबाद से यहाँ पहुँचने में 8 से 9 घंटे आपको चाहिए होते हैं। तो मैं जब यहाँ आई और यहाँ आके मैं अपने शो पे 11 बजे 11:30 बजे मैं मेकअप रूम में थी और मैं मेकअप करवा रही थी। और फिर जब वहाँ पे मेरे प्रोड्यूसर आए और उन्होंने पूरी टीम ने फिर उनकी अप्रिसिएशन का स्टाइल था वो बहुत यूनिक था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक एक्टर जो इतनी जद्दोजहद करके, इतनी तगद होकर के वो पहुँचता है अपनी टाइमिंग पे, अपनी डेट्स पे, तो उसको ये मिलना चाहिए, उसको ये रिसेप्शन मिलना चाहिए। तो वो मुझे मिला और मैं पहुंची, मैंने 4 एपिसोड्स पे उसके रिकॉर्ड करवा के देन मैं वापस मुजफ्फराबाद में गई।
तो ये चीज़ें होती हैं। टाइमिंग, आपकी टाइमिंग की बात हो रही थी, तो ऑफ कोर्स सुबह 5 बजे मैं जागती हूँ, तो आपको 1 घंटा कम दे देते हैं क्योंकि मुझे मेकअप करना होता है, तो आप 6 बजे जाग जाया करें। ये तो बहुत जरूरी कमिटमेंट और ये टाइमिंग का तो टाइमिंग, काम, ये काम ही जी, टाइमिंग का, जी, जिसको जी, एहसास बिल्कुल। नहीं। अब राइस साहब की देख लें, अपने अब्बा की मिसाल ले लें, जी। ये लोग दिन में 8-8 शूटिंगें करते थे। आजकल तो एक शूटिंग करके लोग थक जाते ना, जी, बिल्कुल। लोग 7-8 शूटिंग्स करती थी और थकावट बिल्कुल नाम की नहीं होती थी उनको, क्योंकि प्रोफेशनली लोग थे, वो अपने काम से प्यार करते थे। जी, जी। तो आप भी, आपको ये अगर बिल्कुल इस लाइन में आना है तो उसका इस तरह तो इख्तियार नहीं करना सर, पड़ेगा। इंशाल्लाह चेंज, देखें 2 माह से चेंज तो कर लिया आ ना अपने गया। आप को। जो मेरी चीजें रूटीन में नहीं थी वो है। वो मैंने उसको रूटीन में लाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो हीरो है, अब इनके लिए जिंदगी में कितने मसाइल पैदा हुए हैं, हाँ। अभी तक कह रहे हैं फेस कर रहा हूँ। तो जब आप आई होंगी, आप एक अपनी फैमिली है, आपका जी। बैकग्राउंड है, आप जी, पढ़ी जी। लिखी बच्ची हैं, तो कैसा, मतलब आपके लिए भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होंगी, बल्कि ज्यादा आई होंगी मेरा ख्याल। हाँ, स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ा जो मुझे एक बहुत बड़ा पिलर जिसको मुझे फेस करना था, वो मेरे पापा, क्योंकि ही इज़ आर्मी ऑफिसर, माशाल्लाह रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और तकरीबन 2.5 ईयर्स हुए उनको रिटायर्ड हुए। और मेरी जो मॉम है, वो उन्होंने तकरीबन 12.5 ईयर्स, 13 ईयर्स उन्होंने जो है वो एज टीचर जो है वो जॉब की है। तो मेरे घर का एनवायरनमेंट जो एक आर्मी और एक टीचर, इनका आपस में एक वो मैच है। तो उनके बच्चे कैसे, मतलब वो एक फील्ड जो कि मतलब मेरी बिजनेस लाइन थी, उस बिजनेस लाइन को जो है वो अवॉइड करते हुए कंटिन्यू पढ़ाई तो की, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए एक शोबिज इंडस्ट्री को जो चूज़ करना वो बड़ा मुश्किल काम था। बट मम्मी को तो किसी तरीके से मना लिया हम लोगों ने। मेरे मामू हैं जो कि बहुत यंग हैं, तो वो मतलब बेस्ट फ्रेंड हैं। और फिर मेरे कज़न्स, हम लोगों ने मिल के तकरीबन 1-1.5 महीना हम लोगों ने कोशिश की और मम्मी मान गई। बट पापा को मनाना ऐसा था लाइक के जैसे कि एक आर्मी ऑफिसर को ये मनाना कि मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है, वो पहाड़ की चोटी सर करनी है आपको। बिल्कुल। और फिर वो बड़ी मुश्किल से पापा को मनाया, और 2.5-3 महीने में कोई शूट नहीं कर सकी, हालांकि मुझे प्रोजेक्ट ATV के लिए मिला था, बट मैं वो नहीं कर पाई इसी वजह से। तो उनसे परमिशन लेके आज भी ऐसे डर लगता है। मम्मी अक्सर औकात ऐसे बोलती है कि तुम्हारे पापा ने जो तुम्हें परमिशन दिया ना, लगता है उनके माइंड का एक स्क्रू ढीला है, वो जैसे टाइट हो गया ना तो कहेंगे हेलो कौन सी दुनिया में, वापस आओ चलो। तो कभी इन्होंने देखा, आपके वालिदैन ने आपके काम को जी सराहा भी? जी एक्चुअली सिनेमाज पे तो नहीं जा पाए, जाते क्योंकि मतलब रश और पब्लिक बहुत होती है। बट घर पे बैठ के जब भी देखते हैं तो ऑफ कोर्स बिल्कुल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पापा का जो सर है हमेशा फ़ख्र से इसलिए बुलंद रखा क्योंकि मैं अपने पापा का बेटा अपने आप को तसव्वुर करती हूँ। मैंने अपने आप को पापा की बेटी तसव्वुर ही नहीं किया। मैं सबसे बड़ी घर में मैं हूँ अपने बहन भाइयों में। फिर मुझसे मेरी छोटी बहन है, वो माशाल्लाह जो है वो CSS कर रही हैं, और फिर मेरे छोटे भाई हैं स्कूल गोइंग। तो हमारी छोटी सी फैमिली है लेकिन वेल एजुकेटेड फैमिली है। और मैंने भी अभी रिसेंटली अपना BSc ऑनर्स मैंने किया डबल मैथ एंड फिजिक्स में, भी रिसेंटली बिफोर 1 and 2 ईयर्स मैंने ये कंप्लीट किया। तो बहुत मुश्किल तरीके से मैंने फेस किया फैमिली को, लेकिन अभी जो है वो प्राउड फील करते हैं कि मतलब शायद हमारा ये बच्चा शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए ही बना था, और हमने जो है वो मतलब ऐसे ही कंटिन्यू कर सकती है, नो इशू। आप दोनों देखें, बिजनेस के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद, हीरो और हीरोइन, देखें बिजनेस से ताल्लुक़ बिल्कुल फिल्म का, बिल्कुल शोबिज़ का एक अलग बिल्कुल शोबा है, उससे आए हैं और ये कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं और कामयाबियों के लिए कोशिश हैं। तो आप अपनी आने वाली नस्ल को या सामने जो देखने वाले हैं उनको, या आपकी बिजनेस लॉबी में काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हमसे मुखातिब कर दें जी, मैं ये शोबिज़ के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, देखें जो आपके दिल में है वो बयान करें, और कोई भी काम करें, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप कोई आपको फोटोग्राफी का शौक है या कुछ भी है, जो आपने काम करना है अपनी लाइफ में, उसके लिए आपका पैशन होना ज़रूरी है, आपका शौक होना ज़रूरी है, क्योंकि शौक के साथ सारे काम होते हैं, या उसके पीछे मकसद होना चाहिए। बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी के पीछे मकसद ज़रूरी है। कोई भी काम करें, सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं होता, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना कोई मकसद नहीं होता। मकसद लेके चलें दूसरों की फलाह के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए। तो आप जब मकसद आपका अच्छा मकसद होगा तो इंशाल्लाह कामयाबी हर कदम पे आपके साथ है। आप अपने देखने वालों को, नई नस्ल को जो आपको देख रही है और उनके दिल में कुछ ख्वाहिश पैदा होती है आप लोगों को देखकर, तो आप उन्हें कुछ गाइड करना चाहें तो?
अच्छा, शोपीस से हट के जो मेरा एक ये एक पैशन भी है और यही मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है। इससे हट के बिजनेस से हट के मैं बात करना चाहूँगी पेरेंट्स से रिलेटेड। पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम जो यंग जनरेशन है, हम लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पेरेंट्स आपकी ज़िंदगी का बहुत कीमती असासा होते हैं। आप अपने पेरेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। ज़ीरो माइनस ज़ीरो है ना, ये भी वैल्यू नहीं निकलती हमारी जब तक हमारे पेरेंट्स, उनकी दुआएं, उनका साथ हमारे साथ नहीं होता। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स हम मतलब यूजुअली हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें बचपन में हमें शहजादों की तरह पाला होता है। तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे पेरेंट्स को जब हम बड़े हो जाए तो हम उनको बादशाहों की तरह रखें। अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, जितना ख्याल रख सकते हैं। उनके खाने पीने का ख्याल रखा करें, उनको पैम्पर किया करें। जैसे बचपन में वो हमें पैम्पर किया करते थे, ऐसे उनको पैम्पर करें, क्योंकि उनको भी आपकी अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, स्टूडेंट्स हम लोग अपनी लाइफ में अलग बिजी हैं, जो बिजनेसमैन अपनी लाइफ में बिजी हैं, शोबिज़ आर्टिस्ट हैं वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाता है। तो सबसे पहले प्लीज़ अपने पेरेंट्स को टाइम दें। मेरी आदत है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं रात 2 बजे भी जाऊँ, मेरी आदत है मैं अपने मम्मी पापा के रूम में जाती हूँ, मैं उनके पाँव दबाती हूँ और उनके पाँव जब तक मैं चूम नहीं लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती। ये मेरी आदत है, बचपन से आदत है मेरी। तो पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। पेरेंट्स आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है। पेरेंट्स हैं तो सब कुछ है। आपकी ज़िंदगी की सारी सहूलियात, सारी खुशियाँ आपके पेरेंट्स से शुरू होती हैं। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट है। शहर, आपकी कामयाबी के बारे में हकीकत तो हमें आज पता चल गई कि आपको जो कामयाबियां कदम चूम रही हैं उसके पीछे आपके वालिदैन की दुआएं और पेरेंट्स का तावन आपके साथ है। और हैदर के लिए हमारी बेशुमार दुआएं हैं, बेपनाह दुआएं हैं, और कामयाबी के लिए हम बाकायदा इसके लिए दुआ गो हैं। और आपके नेक तमन्नाओं के साथ ही हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियां हासिल करें, इनकी आने वाली फिल्म को लोग देखने के लिए आएँ और अप्रिसिएशन करें। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।